घटना हुई वो जलियांवाला बाग के नाम से जाना गया, जिसमें जितने भी पठान मारे गए थे जलियांवाला बाग में सबके छाती पे गोली लगी थी। अच्छा अंग्रेजी सरकार ने इसको इन्वेस्टिगेशन किया। अच्छा किसी अच्छा। की पीठ पे गोली नहीं लगी थी। हाँ। सर, देश के लिए मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे जंगें लड़ी और उनमें से मोस्ट ऑफ द देम को भुला दिया गया है। उसमें आज भी लोग नहीं पता है कि वो लोग सच में लड़ते थे। तो सर, हमारे व्यूअर्स का आप थोड़ा फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताइएगा। देखिए, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे या फ्रीडम फाइटर्स थे जो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, उनमें सभी का हिस्सेदारी है। राइट। क्या जैन, क्या बौद्ध, क्या पारसी या क्या सिख, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण धर्म के फॉलोअर्स या क्या दलित, इन सब का देश की आज़ादी में कहीं ना कहीं रोल मिलता है। क्या आदिवासी, बिल्कुल सर। क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथों से सताए हुए सारे लोग थे, तो इनका कंट्रीब्यूशन हमेशा दिखता है। लेकिन अभी जिसे टारगेट पे लिया जा रहा है या आज़ादी के बाद से वो मुसलमान हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आपका इसमें क्या है, क्या रोल है, हाँ, आप देशभक्त हैं तो कि नहीं। पहले तो सारे रास्ते बंद कर दीजिए, फिर पूछिए कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। राइट। पहले गेम से निकालिए और फिर पूछिए कि आपका इस खेल में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों का ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। इसके बारे में खासे पंडित नेहरू ने यानी जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुसलमानों की तादाद से कहीं डबल तिरपल उनका पार्टिसिपेशन था। ये परसेंटेज तकरीबन 2/3 पड़ता है, 66% के आसपास पड़ता है। राइट। और आबादी आप जानते ही हैं कितना है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में की बात तो हो गई, यहाँ तक कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चला, उसमें भी तकरीबन 10,000 मुसलमान जेल में गए थे। ये बात आपको जानना चाहिए। बिल्कुल। तो चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो 1905 का, या आप देखिए 1920-21 का जलियांवाला बाग के कांड हो उसमें, या 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सारे की भागीदारी इसमें नज़र आती है। राइट सर। जो बड़े लेवल के नेता थे उनको तो सभी लोग जानते हैं, या मुस्लिम से जो बड़े लेवल के नेता थे उन्हें कम ही लोग जानते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी के बेटा थे अब्बास तैयब जी। उन्होंने महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद डाडी में जो उन्होंने नमक आंदोलन किया था, राइट। तो अब्बास तैयब जी ने उसका लीडरशिप किया। उनके गिरफ्तारी होने के बाद सरोजनी नायडू ने मोर्चा संभाला। अच्छा। इसके अलावा देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच जो चला, उसमें बहुत सारे मुसलमानों ने भाग लिया। जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, मौलाना शौकत अली थे, मौलाना आज़ाद थे, मुख्तार अहमद अंसारी थे, हकीम अजमल खान थे। इसके अलावा सैफुद्दीन किचलू थे। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर 1919 में अप्रैल 13 का जो घटना हुई वो जलियांवाला बाग के नाम से जाना गया, जिसमें जितने भी पठान मारे गए थे जलियांवाला बाग में सबके छाती पे गोली लगी थी। अच्छा। अंग्रेजी सरकार ने इसको इन्वेस्टिगेशन किया। अच्छा। किसी की पीठ पे गोली नहीं लगी थी। उस मजमे में जो भी पठान थे वो उन्होंने फेस किया, भागने की कोशिश नहीं की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ तक कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट में देखिए तो उसमें यूसुफ मेहर अली का नाम अच्छा आता है, जिन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था या क्विट इंडिया का नारा दिया था। ये नारा किसी और के लिए इस्तेमाल होता है, तो वक्त बदलने पर बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। और देखिए, कांग्रेस में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन शुरू से ही बहुत कम था। राइट सर। जब अंग्रेज़ों ने जो उसका गठन किया तो 85 में उसके जो भी मेंबर थे 1885 में 72 में गिने चुने कुछ मुसलमान लोग थे, लेकिन उनका भी रोल काफ़ी अहम रहा था। तो मुसलमानों के इस देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन ग्रेट था। द हिंदू न्यूज़पेपर है अंग्रेजी का, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में तकरीबन 35 से 40% के करीब मुसलमान लोग थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस की लीडरशिप में महज 3% मुसलमान थे। कहा कांग्रेस के नेताओं में 3% मुसलमान थे, या कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में 35% के से ज़्यादा थे। आपको ये भी जानना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने वाले में भी वो भी मुसलमान ही थे।
अच्छा। और आबिद हसन सफरानी ने जय हिंद का नारा दिया था। हम यहाँ मानते हैं कि सारे धर्म के लोगों ने इस आज़ादी की लड़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। हाँ, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, या वे अपने को ब्राह्मण धर्म के लोग हों, या सिख, पारसी, जैन, बौद्ध या ईसाई हो, ईसाइयों का भी कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेज भले ही ईसाई थे, लेकिन जो भारत के ईसाई थे उन्होंने भी आज़ादी के लिए कोशिश की। कई अंग्रेज ऐसे भी थे जो इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को अच्छा नहीं मानते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम ईसाई थे और ईसाइयों को हुकूमत थी तो तुम गद्दार हो, या ऐसा नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए सभी लोग शामिल थे। राइट। जो सक्सेशनिस्ट फोर्सेस थी, यानी जो तोड़ने वाली या विभाजनकारी फोर्सेस थी, वो विक्टोरिया माता की जय जरूर लगाती थी। तो उनका नारा भले बदल जाता है, लेकिन विक्टोरिया माता की जय या किंग जॉर्ज पिता की जय लगाते थे, वो लगाया जाता था। जर्मन की भी जय लगाया गया है, ये आपको जानना चाहिए। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है इसमें, औरतों का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, औरतों को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे बताया कि इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों की कितनी कंट्रीब्यूशन है। 15 अगस्त आ रहा है, इस मौके पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो मुसलमानों की शक नज़र से देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।